जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप बिहार पुलिस के, बिहार दरोगा के या बिहार चौकीदार के या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो आइए हम लेकर आए हैं आज लूसेंट का क्लास 2 प्रौद्योगिकी काल। इसका 100 MCQ जो लेकर आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना दोस्तों के पास शेयर करें अगर अच्छा लगे तो, और सपोर्ट करें। देखिए हम लेकर आए हैं तो पहला नंबर में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है कि लेखन से पूर्व का काल, लेखन से पूर्व का काल। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक कालों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 कालों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 3 नंबर क्वेश्चन है कि पाषाण युग को किस आधार पर विभाजित किया गया है। पाषाण युग को किस आधार पर विभाजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, औजार। औजार पर विभाजित किया गया है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग का सबसे पुराना चरण कौन सा है। पूरा पाषाण युग का सबसे पुराना चरण कौन सा है? तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी, निम्न। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पूरा पाषाण युग निम्न पूरा पाषाण युग के औजार किस प्रकार के थे? किस प्रकार के थे? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, खुरदेर पत्थर के खुरदरे पत्थर के खुरदरे पत्थर के थे। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में हम आएंगे तो लिखा हुआ है हेड एक्स किस युग का प्रमुख औजार था। हेड युग से किस प्रमुख औजार था? तो ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पूरा पाषाण काल का था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानव का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले थे। अवशेष कहाँ से मिले थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, नर्मदा घाटी से मिले थे अवशेष। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि आग के खोज किस युग में हुई। आग का खोज किस युग में हुई? 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल मानव का मुख्य भोजन क्या था। मानव का मुख्य भोजन क्या था? तो मानव का मुख्य भोजन शिकार और फल था। मानव का मुख्य फसल शिकार और फल था। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है मध्य पाषाण युग की खोज प्रमुख विशेषता क्या थी। प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सूक्ष्म पाषाण औजार। सूक्ष्म पाषाण औजार थे। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोलिथ किस युग से संबंधित है। माइक्रोलिथ किस युग से संबंधित है? तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नौ पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। नौ पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो तेरे हो जाएगा सी, कृषि थी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है कि कृषि की शुरुआत किस युग में हुई। कृषि की शुरुआत किस युग में हुई? कृषि की शुरुआत नौ पाषाण युग में हुई। कृषि की शुरुआत नौ पाषाण युग में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में लिखा हुआ है कि नौ पाषाण युग में मानव का जीवन कैसा था। नौ पाषाण युग में मानव का जीवन कैसा था? तो मानव का जीवन अस्थायी था। मानव का जीवन अस्थायी था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किस युग में शुरू हुई। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नौ पाषाण युग में शुरू हुई। नौ पाषाण युग में शुरू हुई। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ किस युग का स्थल है। मेहरगढ़ किस युग का स्थल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौ पाषाण युग है। नौ पाषाण युग है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाण युग में किस धातु का प्रयोग हुआ। ताम्र पाषाण युग में किस धातु का प्रयोग हुआ? तो 18 का सी हो जाएगा, तांबा।
उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि पाषाण युग के चित्र किसके उदाहरण है। पाषाण युग के चित्र किसके उदाहरण है, तो 19 नंबर के हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकला से संबंधित है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या था। गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या था। गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या था। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, युद्ध था, युद्ध। 21 नंबर में दिया हुआ है कि पूरा पाषाण मानव कहाँ रहता था। मानव कहाँ रहता था, पूरा पाषाण मानव कहाँ रहता था। 21 का सी हो जाएगा, गुफाओं में रहता था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि औजार बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग अधिक हुआ। औजार बनाने के लिए 22 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, चकमक का हुआ। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मध्य पाषाण मानव किस प्रकार का जीवन जीते थे। मध्य पाषाण मानव किस प्रकार का जीवन जीते थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घुमतु। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव नौ पाषाण युग में पशुपालन का आरंभ किस कारण हुआ। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि हुआ। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाण युग किसके बीच का काल है। ताम्र पाषाण युग पाषाण और लौह का बीच का काल है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है मध्य पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था। मध्य पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइक्रोलिथ था। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि नौ पाषाण युग में किस औजार का प्रयोग हुआ। नौ पाषाण युग में किस औजार का प्रयोग हुआ, तो 27 का हो जाएगा पालिश किए हुए औजार। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गुफा चित्रों का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। भारत में गुफा स्थल कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, एलोरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है पूरा पाषाण मानव का प्रमुख व्यवसाय क्या था। पूरा पाषाण मानव का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिकार। पूरा पाषाण काल के लोग बहुत सारा शिकार करते थे। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव ने अस्थायी निवास कब शुरू किया। मानव ने अस्थायी निवास कब शुरू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नौ पाषाण काल में शुरू किया। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि नौ पाषाण युग को किस क्रांति से जोड़ा गया। नौ पाषाण युग को कृषि क्रांति से जुड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर कि ताम्र पाषाण युग में किसका मिश्रण नहीं था। ताम्र पाषाण युग में किसका मिश्रण नहीं था, तो लोहा का मिश्रण नहीं था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कांस्य किसका मिश्रण था। कांस्य किसका मिश्रण था, 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा तांबा और टिन का मिश्रण था। कांस्य तांबा और टिन का मिश्रण था। 34 नंबर में लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल में मानव का सामाजिक जीवन कैसा था। पूरा पाषाण काल में मानव का सामाजिक जीवन कैसा था, तो सरल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मध्य पाषाण युग में किसका विकास हुआ। मध्य पाषाण युग में किसका विकास हुआ, तो धातु का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि नौ पाषाण युग में किस पशु को पहले पालतू बनाया गया। किस पशु को पहले पालतू बनाया गया, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता को पालतू बनाया गया। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि पाषाण युग में औजार किसके बने जाते थे। पाषाण युग में औजार किसके बनाए जाते थे, तो ये लकड़ी का, हड्डी का और पत्थर का, ये सभी का पाषाण युग में औजार बनाए जाते थे। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि भीमबेटका को किसने खोजा। भीमबेटका को 38 नंबर भीमबेटका को तब BN वक्रम ने खोजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण में मानव का जीवन कैसा था। पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था। पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था, तो मानव का जीवन संघर्ष
पुल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि मध्य पाषाणी युग में किस प्रकार के आवास थे। मध्य पाषाणी युग में किस प्रकार के आवास थे। तो आवास अस्थायी झोपड़ियाँ अस्थायी झोपड़ियाँ थे। उसके बाद 41 नंबर में लिखा हुआ है कि ताम्र पाषाणी युग में किसका प्रयोग बढ़ा। ताम्र पाषाणी युग में किसका प्रयोग बढ़ा। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति कला का बढ़ा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाणी युग में किसका प्रयोग बढ़ा। ताम्र पाषाणी युग में किसका प्रयोग बढ़ा। तो 42 के बी हो जाएगा तांबा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर की पाषाण युग में मानव का वस्त्र किसके बना होता था। पाषाण युग में मानव का वस्त्र किसका बना होता था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पशु के खाल का बना होता था। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार कौन सा था। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैंड एक्स था। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण युग में मानव ने क्या सीखा। मध्य पाषाण युग में मानव ने क्या सीखा था। तीर कमान सीखा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि नवपाषाण मानव का भोजन क्या था। नवपाषाण मानव का भोजन क्या था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कृषि उत्पाद था। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक काल के लेखक क्यों नहीं था। प्रागैतिहासिक काल के लेखक क्यों नहीं था। तो लिपि का अभाव था। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 48 नंबर में लिखा हुआ है कि पाषाण युग के औजार मुख्यतः किस उद्देश्य से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा शिकार, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण युग किस युग के बीच था। मध्य पाषाण युग किस युग के बीच था। तो पूरा और नौ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग में मानव का प्रमुख परिवर्तन क्या था। नवपाषाण युग में मानव का प्रमुख परिवर्तन क्या था। तो बसना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। तो 51 के सी हो जाएगा। 51 के सी बलूचिस्तान में स्थित है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाण युग में बर्तनों का निर्माण किससे हुआ। तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा बी, मिट्टी से हुआ। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में मानव का धर्म कैसा था। पूरा पाषाण काल में मानव का धर्म कैसा था। तो मानव का धर्म आदिम था। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि गुफा चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ। गुफा चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण युग में किस जानवर का शिकार अधिक हुआ। मध्य पाषाण युग में किस जानवर का शिकार सबसे अधिक हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिरन। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग में किस अनाज की खेती हुई। नवपाषाण युग में किस अनाज की खेती हुई। तो गेहूँ, तो हो जाएगा गेहूँ चावल जौ ये सभी के खेती होती थी। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाण युग के बाद कौन सा युग आया। ताम्र पाषाण युग के बाद कौन सा युग आया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लौह युग आया। ताम्र पाषाण युग के बाद लौह युग माने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग में मानव किस पर निर्भर था। पूरा पाषाण युग में मानव किस पर निर्भर था। तो प्रकृति पर निर्भर था। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मध्य पाषाण युग में औजार कैसे थे। मध्य पाषाण युग में औजार कैसे थे। तो औजार
छोटे 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 होते थे। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि नवपाषाणी युग में किसका विकास नहीं हुआ। नवपाषाणी युग में किसका विकास नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेखन का विकास नहीं हुआ था। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाणी युग में समाज कैसा था। ताम्रपाषाणी युग में समाज कैसा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि आधारित था। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि पाषाण युग के लोग आग के प्रयोग क्यों करते थे। आग के प्रयोग क्यों करते थे, 62 का आंसर हो जाएगा डी, यानी रोशनी के लिए, भोजन पकाने के लिए, सुरक्षा के लिए, ये सभी के लिए पाषाण काल के लोग आग का उपयोग करते थे। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाणी युग में मानव का औसत जीवन कैसा था। औसत जीवन कैसा था, 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा था। जीवन कैसा था, तो छोटा था। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मध्य पाषाणी युग में किस काल का विकास हुआ। मध्य पाषाणी युग में किस काल का विकास हुआ, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी चित्रकला। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है कि नवपाषाणी युग में मकान कैसा था, तो मकान झोंपड़ी का था। नवपाषाणी युग में मकान झोंपड़ी का था। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाणी युग में व्यापार किस रूप में था। व्यापार किस रूप में था, 66 का हो जाएगा बी, वस्तु विनिमय था। उसके बाद 67 का पाषाण युग में मानव का भोजन पकाने का साधन क्या था, तो आग था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग में मानव किससे डरता था। मानव किससे डरता था, पूरा पाषाण युग में मानव किससे डरता था, तो प्रकृति से डरता था। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण युग में मानव का जीवन स्तर कैसा था। मानव का जीवन स्तर कैसा था, तो मध्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यम था। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नवपाषाणी युग में सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन क्या था। नवपाषाणी युग में सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन क्या था, तो परिवार व्यवस्था था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ताम्रपाषाणी युग में किस औजार का प्रयोग बढ़ा। ताम्रपाषाणी युग में किस औजार बढ़ा, तो 71 के बी हो जाएगा, तांबा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाणी युग में मानव का ज्ञान किस पर आधारित है। मानव का ज्ञान किस पर आधारित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुभव पर आधारित है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मध्य पाषाणी युग में किस हथियार का प्रयोग हुआ, तो 73 का हो जाएगा, तीर कमान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाणी युग में स्त्रियों की भूमिका क्या थी। नवपाषाणी युग में स्त्रियों की भूमिका क्या थी। नवपाषाणी युग में स्त्रियों की भूमिका क्या थी, तो कृषि में सहयोग थी। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ताम्रपाषाणी युग में बस्तियाँ कहाँ बसती थी। कहाँ बसती थी, तो नदी घाटी पर बसती थी। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है कि पाषाण युग में मानव का मनोरंजन क्या था। मानव का मनोरंजन था खेल, नृत्य, चित्र, ये सभी था। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग में मानव का आविष्कार क्या था। पूरा पाषाण युग में मानव का आविष्कार क्या था, तो मानव का आविष्कार आग था। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण युग में मानव ने क्या सुधार किया। मध्य पाषाणी काल में मानव ने क्या सुधार किया, तो औजार बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाणी युग में मानव कैसा था। नवपाषाणी युग में मानव कैसा था, तो मानव अस्थाई था। नवपाषाणी युग में मानव अस्थाई था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाणी युग में किसका उपयोग सीमित था। ताम्रपाषाणी युग में किसका सीमित था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्थर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर की पाषाणी युग में मानव का ज्ञान
कैसा फैलता था। पाषाणी युग में मानव के ज्ञान कैसा फैलता था। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौखिक था। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाणी युग में मानव का मुख्य हथियार क्या था। तो हथियार हेड एक्स था। हथियार हेड एक्स था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि मध्य पाषाणी युग में किस पशु को पालतूकरण बनाया गया। तो कुत्ता को बनाया गया। कुत्ता, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि नव पाषाणी युग में किस तकनीकी का विकास हुआ। नव पाषाणी युग में किस तकनीकी का विकास हुआ। तो पॉलिश का हुआ। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाणी युग में समाज किस ओर बढ़ा। समाज किस ओर बढ़ा। तो समाज कृषि की ओर बढ़ा। ये सब क्वेश्चन बार बार आता पहले से ही आ रहा है। पाषाणी युग में मानव की भाषा क्या थी। पाषाणी युग में मानव की भाषा क्या थी। तो संकेतात्मक थी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरा पाषाणी युग में मानव का निवास स्थान बदलता क्यों था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भोजन की खोज में बदलता था। उसके बाद ये सब क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं।